मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आर्धनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 291, 291 शो, और सबसे ज्यादा जो बड़ा टॉपिक है आज का फादर डे। आज का शो मेरा बाप के नाम, हम जिसको अब्बा भी पुकारते हैं, अब्बू भी पुकारते हैं, डैडी भी कहते हैं। पुराने जमाने में गांव में, अब तो वहां भी डैडी कहते हैं, चाचा बाबा कहते थे। और ये शो खुदा का शुक्र है कि 1 साल के बाद फिर ये फादर डे आ गया और आज मैं ये शो फिर एक बार कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ी बात, खुदा आप सबको, जितने भी बाप हैं, दादा हैं, बाबा हैं, खुदा आप सबको बहुत खुश रखे। और मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आपको हैप्पी फादर डे। और खुदा आपको इसी तरह लंबी जिंदगी देता रहे और आप बच्चों के बच्चे देखते रहें। और आज मैं भी एक बाप भी हूं और एक दादा हूं। ये उसकी बरकतें हैं, ये उसकी रहमतें हैं, ये उसका फजल है, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। तो आज से सबसे तो पहले तलावत कलाम है। इमसाल की किताब के 2 हवाले पढ़ूंगा। पहला हवाला है 22 बाप उसकी 6 आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर। ये बाप के लिए है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम अपने बच्चों की तरबियत बचपन से करें तो जो तरबियत आप उसकी करेंगे वो बूढ़ा होकर भी उस तरबियत पर कायम रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि फिर वो जो तरबियत उसके बाप ने की, वो अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छे से करेगा ताकि वो भी अपनी राह से ना भटके। और दूसरा हवाला जो लिया मैंने, 23 बाप, इमसाल की किताब 23 बाप 15 से 19 आयत तक पढ़ूंगा, क्योंकि इमसाल की किताब ने बहुत बहुत ही, सुलेमान की किताब जो दनाई से लिखी गई और बेटों के हवाले से बच्चों के हवाले से, इसमें बहुत तरबियत याफ्ता बातें हैं। आए मेरे बेटे अगर तू दना दिल है, आए मेरे बेटे अगर तू दना दिल है तो मेरा दिल, हाँ मेरा दिल खुश होगा। और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। तेरा दिल गुनाहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावंद से डरता रह, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। आए मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की रहबरी कर। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। और मैं ये कहूंगा माँ बाप से भी और नौजवान बच्चों से भी, जो बाप बन रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत के लिए हमने हर वक्त इस पाक कलाम से फायदा हासिल करना चाहिए। वैसे तो बहुत जगह पर बाइबल मुकद्दस में बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बीवियों के लिए बहुत सारी जो हदायत हैं, और खास तौर पर बच्चों के लिए कि माँ बाप को इमसाल की किताब पढ़नी चाहिए ताकि वो बच्चों की तरबियत अच्छी तरह करे। जैसे पहले मैंने हवाला पढ़ा 22 बाप 6 आयत के, जो तरबियत आप उसको शुरू में बचपन से दोगे वो बुढ़ापे तक और आगे अपनी औलाद को भी उसी तरबियत पर चलाएगा। और सबसे पहले आज का शो बाप के नाम, तो शहजाद गिल लिखते हैं 2 शेर उनके। तेरे गए पुत्र गए ਨੂਆ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ, ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੂਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੂਆ ਨੂੰ
ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ, ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਚੋਰ, ਮਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ही बैठे जिवें बैठन चोर। क्योंकि जब माँ बाप बूढ़ा होता है तो जाहिर है उनका ये फर्ज बनता है, वो फर्ज है भी, ये रीत दुनिया से पुराने जमाने से सबसे भी बाबे आदम से ही चला रहा है कि हम जो बेटी होगी हम किसी को वो ब्याह देंगे, और जो बेटा होगा जाहिर है उसको भी किसी की बेटी अपने घर में लाएंगे। तो यही लिखा कि पुत्र गए नुआ नू, पुत्र जो जब शादी होगी तो वो नुएं लेगी, जो बहुएं लेगी, और तियां लेगे और जो बेटियां हैं उनको किसी और को तो देना ही। माँ ते बापा एवं बैठे जिवें बैठन चोर, क्योंकि उसके बाद अकेले होते हैं, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो चोरों की तरह ही ऐसा ही लगता है कि पता नहीं, जहां इस घर में 5, 6, 7 बच्चे थे, आज उस घर में माई और बाबा अकेले बैठे हुए हैं। ये तो दुनियादारी है, लेकिन अगर अच्छा वक्त हो और अगर खुदा बच्चों को तौफीक दे, अगर घर के नजदीक हैं, जहां भी हैं, तो वो कभी कभी आकर अपने माँ बाप को जरूर देखें, क्योंकि बच्चे जाहिर कामकाज के लिए दूसरे शहरों में, आजकल तो दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं। फिर एक उम्र गुजराई तो महसूस हुआ, दूसरा शेर, एक उम्र गुजरी तो महसूस हुआ किस तरह जीने का इरादा ही नहीं था। तो माँ बाप के लिए कि एक बहुत उम्र गुजर गई, जब माँ बाप बच्चे शादी करते हैं, जवान मियां बीवी को लाते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, अब इसका शादी बढ़ाई लिखाई, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको वकील बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, और ये सारी सोचें खुदा उनको देता है। वो मेहनत मजदूरी करें, नौकरी करें, जो मर्जी करें, और वो उनको ये तौफीक मिल जाती है। लेकिन आखिर में वही बात के इस तरह जीने का इरादा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि बच्चे पढ़ लिख कर कहाँ कहाँ उठ जाएंगे। जैसे परिंदों के बच्चे हैं, वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, उसके बाद उड़ जाते हैं। तो यही हाल हमारे माँ बापों का है कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो जाहिर है घर में तो कामकाज नहीं, वो तो दूर दूर दूसरे मुल्कों में भी निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं भी हो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको पूछे। आजकल के दौर में तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ है। जैसे मैं शो कर रहा हूँ कंप्यूटर से, लैपटॉप से शो कर रहा हूँ, तो उसमें मैसेंजर है, स्काइप है, पता नहीं क्या कुछ है। तो अगर हम अपनी तस्वीर माँ बाप को दिखा दें तो उनकी तो बल्ले बल्ले, वो तो खुश हो जाएंगे कि हमने अपने बच्चों की शक्ल देखी है। तो ये तो एक निजाम जिंदगी है कि जो पढ़ लिख जाएगा काम के लिए उसने दूर तो जाना ही। किस्मत वाले होते हैं माँ बाप और बच्चे भी कि जो माँ बाप के साथ रहते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज के जो शायर हैं वो रहमत रजा साहब, जिन्होंने बाप पर लिखा है, पास्टर यूनस फ्रांसिस साहब यूके से, और जी फेगौरी के कुछ शेर हैं जो उन्होंने बाप के हवाले से 2 शेर लिखे थे। एक शेर और बहुत अच्छा था, मैंने वो भी शामिल किया। तो सबसे पहले बाप के नाम से रहमत रजा साहब टेक्सास जो है इधर हैं, तो उल्फत का पैकर शफकत का निशान होता है, उल्फत का पैकर शफकत का निशान होता है, बाप बच्चों पर सदा मेहरबान होता है। बाप तो बच्चों पर कुछ भी हो, वो कितना बूढ़ा हो जाए, बच्चों के बच्चे भी आगे आ जाए तो, लेकिन उसका प्यार कभी भी अपने बच्चों से, चाहे बच्चे ज्यादती भी करते, पूछे ना पूछे, बाप का काम हर वक्त अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहना कि हर वक्त खुदा तू अपना साया उनके सर पर रखना, हर तरह से, हर बुरे हादसे से, हर बुरी बला से उनको बचा कर रखना। क्योंकि ये माँ बाप एक चीज ही ऐसी है
कि खुदा ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो बच्चों को कभी नहीं भूल सकते जब तक भी वो जिंदगी जमीन पर जिंदा है। माली की तरह परवरिश करता है बच्चों की, माली की तरह परवरिश करता है बच्चों की, अपने गुलशन का यही बागबान है। बिल्कुल एक माली जैसे अपने बाग में खूबसूरत पौधे लगाता है, फूल लगाता है, फलदार पौधे लगाता है, लेकिन उनकी रखवाली करता है, पानी देता है, कटाई जो कुछ भी करनी है वो करता है। और इसी तरह बाप भी अपने गुलशन की यही बाग, क्योंकि बाप जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो एक किस्म का उनको हर तरह से पानी देने वाली बात है। कोई भी जरूरत हो वो कहीं से भी पूरी करे, वो उनकी जरूरतें पूरा करती है, क्योंकि वो उस घर का माली है, उस घर का जो कुछ भी है वो बाप ही है। अनथक मेहनत करता है शब रोज, इसमें कोई शक नहीं, अनथक मेहनत करता है शब रोज, दुख बीमारी में राहत जान होता है। बिल्कुल दुख बीमारी में माँ बाप का जो हालत होती है, हालांकि ये दुख तकलीफ बीमारियां तो वक्ती होती हैं, लेकिन माँ बाप का जो उस वक्त हाल होता है ये वो जानते। चले बुखार ही हो जाए लेकिन फिर भी वो दुआएं भी और दुआ भी जो कुछ उनसे डॉक्टरों के पास होता है वो दे के जाते हैं। तो इस वजह से दुख बीमारी में भी वो बच्चों के लिए राहत होता है, खुशी होता है। अजमत हशमत शुजात का अलम बरदार, बिल्कुल अजमत शुजात हशमत शुजात का अलम बरदार है। हर बाप बच्चों के लिए धनवान होता है, बिल्कुल हर बाप बच्चों के लिए धनवान होता है, क्योंकि वही है जो माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करता है, धनवान होता है। जो मैं कहता हूं कि अगर खुदा के बाद कोई बाप है जो बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखता है, अपना साया रखता है, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर चले जाएं, लेकिन उनकी यादों में वो दुआएं करते ही रहते हैं। मुहाफिज खुदा को कर जाता है मोहब्बत से पहले, मुहाफिज खुदा को मुहाफिज खुदा को कर जाता है मौत से पहले, रजा खुदा फिर बच्चों पे साहिबान होता है। अगर वो जाने से पहले उसको जब पता चल जाता है, पता ना भी चले तो मौत एक हकीकत बात है, हकीकी बात है, वो तो टल नहीं सकती। जब भी वक्त आना है तो उसने जाना ही जाना है बाप ने, तो जाने से पहले वो अपने बच्चों को खुदा के हवाले कर देता है। मुहाफिज खुदा को कर जाता है मौत से पहले, वो खुदा को उन बच्चों का मुहाफिज करता है, क्योंकि उसको पता है जब मैं जिंदा था तो दुआ करता था खुदा के सामने और खुदा दुआ सुनता था, खुदा दुआ सुनता था, बच्चों को महफूज रखता था। लेकिन अब चूंकि वो उसकी आखिरत आ गई, आखिरी दिन आ गए, अब वो जो है खुदा को कह रहा है कि खुदा बाप जी अपना दाया हाथ इनके सर पर रखना और इनको किसी भी किस्म की कोई आंच ना आने देना। बहुत खूबसूरत रजा साहब आपने लिखा है। उसके बाद मिसाली अज़दवाजी जिंदगी नातन किंग, बाप की मोहब्बत बहुत वसी होती है, बहुत वसी, इसमें कोई शक नहीं। आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप भी हैं, सब कुछ ही है, तो आप जानते हैं, आपका दिल जानता है कि माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के लिए कितनी वसी होती है। और गर्मी सर्दी और लोगों के अजीब रवैये बर्दाश्त करता है। बिल्कुल कितनी गर्मी हो सर्दी हो, लोगों के रवैये कैसे कैसे होते हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी में देखते भी रहते हैं। और अपनी जात को पद से पस्त डालकर हर मुश्किल को सुनने पे सह जाता है। जैसे आप नौकरी करते हैं, वो आपके ऊपर सुपरवाइजर हैं, ऑफिसर हैं, क्या कुछ नहीं, उनकी भी बातें सुननी। और अगर मजदूरी करते हैं तो मिस्त्रियों की, ठेकेदारों की, क्या कुछ नहीं, जली कटी बातें सुननी पड़ी। लेकिन उसको पता है कि मैंने सब कुछ बर्दाश्त करना है और मैंने बर्दाश्त करके अपने बच्चों की फीस भी बनानी है, उनके कपड़े भी लेने हैं, उनके खुशियों को भी पूरा करना है, दिन दहाड़ भी आना है, और हर खुशी वो पूरा करने के लिए
अपनी जान तक कुर्बान करता है, मगर औलाद के लिए ढाल बना रहता है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी औलाद के लिए ढाल बना रहता है। बाप की मोहब्बत का तब इल्म होता है जब खुद बाप बना जाए। बिल्कुल, जब खुद बाप बना जाए। अल्लाह सबके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती दे। जिनके वफात पा चुके हैं उन्हें जन्नत और फरदौस में जगह न फरमाए, आमीन। बिल्कुल, आखिर में जो जिनके माँ बाप जा चुके हैं, जाहिर है कि आज हम बाप हैं, दादा हैं, तो जाना तो हमें भी है। हमारे माँ बाप चले गए तो जाहिर दुआ तो हम करते हैं कि खुदा बाप जी उनको अपने नजदीक जन्नत और फरदौस में जगह इनायत फरमा। और यही हमारे लिए भी दुआएं की जाएंगी जब हम खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि एक रस्म जब चली है तो ये दुनियादारी तो है। उसके बाद नातन कैंक की दूसरी पोस्ट है, खामोशी हमेशा अच्छी बात नहीं होती। खामोशी हमेशा अच्छी बात नहीं होती कि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो जज्बात का इजहार चाहते हैं, इसलिए खामोशी कभी कभी तल्लक के मौत का सबब भी बन जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खामोशी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कभी कभी ये खामोशी, इतनी खामोशी वो परेशानी का बायस बन जाती है। और एक वक्त आता है कि आजकल का दौर तो इतनी जो नए रिसर्च आ गई हैं कि आपको एकदम पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चीजें जब आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो फिर आपको जो वो खतरनाक भी थी। इसलिए जैसे कोई किसी घर में मौत हो जाती, किसी का बाप माँ भाई माते, तो कई बार ऐसा सख्ता सा हो जाता है कि वो रोते ही नहीं है। बिल्कुल, कितना भी लोग आकर चीखे हलाए नहीं रोते। तो फिर लोग कहते हैं कि इसको किसी ना किसी तरीका से कुछ भी करके इसको कोशिश करो कि ये रोए, ताकि इसके दिल का गम जो है वो निकले, और जिसके आंसू निकले तो वो ना कि बिल्कुल सकते में रहे और कोई खतरा ना पैदा जाए। इसलिए बिल्कुल खामोशी भी जो है वो खतरनाक है। उसके बाद मौलाना रूमी, माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो। ये बहुत बड़ी बात, जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। ये वो कहानी कि अगर मैंने अपने बाप के साथ अच्छा किया है तो वो मुझे, मेरी औलाद जो है वो मेरे साथ अच्छा करेगी, क्योंकि वो जैसा करना वैसा भरना। ये तो बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जैसे एक बाप था, वो घर में रहता था तो बूढ़ा था। अब देखो, मैं जब गाता था ठीक था, मैं आप हिसाब ही लगा ले कि जो जानते कि अब मेरा गला भी इतना अच्छा नहीं काम करता, लेकिन शो करता हूँ क्योंकि किसी ना किसी तरह का अपने आप को बिजी तो रखना है। तो वो घर में था, खांसता था। जाहिर है बच्चे हैं तो माँ खास तौर पर, तो एक बहू भी होती है, माँ भी होती है। तो वो अपने बेटे को, अपने सारी हस्बैंड को, खामन को कहने लगी कि इसको फार्म में छोड़ो। तो वो ना चाहते हुए भी उसको फार्म पर ले रहे। जाहिर है खानदानी अच्छा लोग होंगे। तो जब वो फार्म पर छोड़ के आने लगा तो जो उसके पास कंबल लेके गया था, उसने बाप जब चलने लगा तो बाप ने उसको कहा, इधर बात सुनो, ये कंबल इसको दरमियान में से काट दो, 2 हिस्से कर दो। वो बाप बेटा परेशान हो गया, ये क्या बात है। उसने बोला, बाबा या डैडी जो भी था, कि ये क्या आप कर रहे हैं। उसने कहने लगा, बेटा बात सुनो, आज ये कंबल आप मुझे दे के जा रहे हो, अगर आधा कंबल तुम लेके जाओगे तो जब तुम्हारा बेटा तुम्हें फार्म पर छोड़ने आएगा तो यही कंबल तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि जैसा करे, अगर माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी जरूर अच्छा होगा। बहुत खूबसूरत पोस्ट। दूसरी पोस्ट है फिर, वालिदैन पर यकीन रखने जितना दुआ पर रखते हो। वालिदैन पर यकीन रखें
जितना दुआओं पर रखते हो, थोड़े कड़वे जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं, थोड़े कड़वे जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारे फायदा के लिए ही होंगे। बिल्कुल माँ बाप पर हमें इतना यकीन रखते, दुआओं मतलब दवाई, जो दवाई खाते हैं दुआओं पर हम ज्यादा यकीन रखते, लेकिन उस पोस्ट में यही लिखा है कि माँ बाप पर ज्यादा भी यकीन करो, क्योंकि उनकी दुआएं आपके लिए दुआओं से ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है, हम सब जितने भी अभी बाप बन गए, दादा बन गए, या नौजवान भी देखते हैं शो को, तो बाप माँ बाप कड़वे होते हैं, और वही जो कड़वापन है वही बच्चों को कई बार बरसन कर देता है। लेकिन जब वो आप बाप बनता है तो फिर उसको याद आता है। मैं खुद जब बाप बना तो हम 6 भाई थे, मेरी माँ मर गई जब, तो मेरा एक ही बेटा है, खुदा का फजल है कि अब 2 बच्चों का बाप है, दादा हूं। तो जब मैं बाप बना तो फिर मुझे सोच आई कि हमारे माँ बाप गांव में रहने वाले थे, कि वो 6 बच्चों को कैसे पालते थे। तो हम तो एक बच्चे पे मरे जा रहे हैं, हर चीज जो कुछ भी है बच्चे का है। तो फिर सोच आई कि मेरे माँ बाप ने 6 बच्चे पाले थे और हमने एक पारी है। और आजकल तो वैसे ही जो शहरों में दूसरे मुल्कों में सोचते हैं कि 2-3 से ज्यादा ना हो, क्योंकि इनको तालीम और तरबियत के लिए आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज स्मिथ की एक पोस्ट है, घर में पैदा होने वाले और एक ही दस्तरखान पर पलने वाला एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। ये वासिफ अली वासिफ की जो पोस्ट है, लेकिन रोज स्मिथ की फेसबुक का थी। तो बिल्कुल आप अगर, जैसे मैंने जिक्र किया, 6 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो हर की जो तबीयत है फर्क होती है। बिल्कुल ठीक बात है। कई बहुत उसमें झूठे भी पैदा हो जाते हैं, और कई जो सबसे ज्यादा माँ बाप को तंग करते हैं, वही सबसे प्यारे भी माँ बाप को वही होते हैं, और उनको ही बाप को फिक्र होती है। तो हर घर में एक ही जगह पे रोटी खाने वाले, एक ही चूल्हे पर जो कुछ खाते पीते, उनकी तरबियत वाकई फर्क होती है। एक शेर है, वालदान सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चे को क्या पता है, या अगर वो बड़ा भी हो गए पढ़ रहे, उसको क्या पता, पता होते हुए वो बादशाह होता है। इसलिए कि उसको पता है कि मेरी जो जरूरत है, माँ बाप जमीन गहने रखें या बेच दें, जेवर बेच दें, कहीं से भी लाएं, कर्जा उठाएं, उस बादशाह को उन्होंने कामयाब करने के लिए उसको हर चीज में जो चीज जरूरत है, जितना कुछ भी वो देते हैं। इसलिए औलाद बादशाह होती है। वालदान सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दीन और दुनिया, हम अपने मालिक के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते कि वो अजीब है, बहुत आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है, और फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता है कि तमाम जख्म एक साथ भर जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। बिल्कुल ये जो पोस्ट है वाकई खुदा बाप की कोई पता नहीं। हम परेशान जरूर होते हैं, मसले मसाइल, बीमारी आ गई, हालात बहुत अच्छे थे, एकदम बहुत बुरे हो गए, तो फिर लेकिन फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता जो ऊपर खुदा बाप है, क्योंकि वो बाप है। और वो बाप है, हम जितनी मर्जी दुनियावी मिसालें दे लें, लेकिन वो एक ऐसा बाप है कि जब आदम को उसने इतने एक जन्नत में रखा था, लेकिन उसने उसका हुक्म अदुली करके नाराज कर दिया। लेकिन चूंकि वो बाप था, उसने अपना इकलौता बेटा बाप का बेचकर, उसकी जान की कुर्बानी देकर फिर भी इंसान को माफ कर दिया। फिर भी उसने उसकी गलतियों गुनाहों को, उस हुक्म को जो तोड़ दिया था, फिर भी उसने माफ कर दिया। और उससे बड़ा बाप तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो रूहानी बाप है और हम तो दुनियावी बाप है।
तो फिर हमें भी अपने बच्चों को बहुत सारी चीजों पर माफ तो करना पड़ता है। लेकिन खुदा जब कभी भी वो जेरी पंजाबी जी के जब देता है छप्पर पाड़ के दे, पता नहीं लगता किस वक्त उसने हमारी मदद कर देनी है। तो उसके बाद हैप्पी फादर डे आप सबको। पास्टर यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब यूके से हम सबको कह रहे हैं हैप्पी फादर डे। लेकिन वो अपने अशार की सूरत में अपने में समंदर वो आप है, मोहब्बत का समंदर, प्यार का समंदर, जिसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती। अपने में समंदर वो आप है, मेरी जिंदगी मेरा बाप, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी जिंदगी जब तक हम समझते हैं कि वाकई मेरा बाप है, तो वो बाप जिंदगी होती, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए। अगर उसके बच्चे बाप दादा भी बन जाए तो फिर भी वो बाप ही रहता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो फिर जब तक आप जिंदा रहते हैं माँ बाप तो बने ही रहते हैं। उसकी वजह ये कि आपने अपने बच्चे जवान कर लिए, उसके बाद आपके बच्चों के बच्चे शुरू हो गए, तो फिर वो माँ बाप की दादी दादा की गोदी में ही खेलते हैं। और जो बच्चों से बढ़कर प्यार होता है, आप कितना भी अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन जो औलाद से प्यार होता है वो उससे भी बढ़कर होता है। बहुत, मैं कहता हूँ क्या मजा होता है उसमें भी। तो ये सब किस्मत की बातें हैं। अपने में समंदर वो आप है, मेरी जिंदगी मेरा बाप है, चूमना, थपकना, झिड़कना, ये तो बहुत जरूरी है। अगर हमने मिसाल की किताब में पढ़े, वैसे तो बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर जिक्र है, लेकिन मिसाल की किताब जैसे मैंने पहले हवाले भी पढ़े दो, और वो बिल्कुल यही बात है कि माँ बाप थपकता भी है, कभी कभी थप्पड़ भी रिसीव करता है, झिड़कता भी है, और इसकी हर अदा लाजवाब है। बिल्कुल बाप की हर अदा लाजवाब है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ अपने मुतालिक। मियाँ चन्नू में रहते थे मेरे वालिद, वहाँ एक फर्म में मैनेजर थे। तो उस वक्त फैमिली जो थी अच्छी फिल्म आई देखने जाते थे, तो खत्म हुई फिल्म और मुझे पता नहीं, नींद में किसी गलत जगह पे सीढ़ियों से उतर रहे थे, चला गया। वो जब नीचे गए पता चला कि वो सारा शहर उनकी इज्जत करता था। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा यार किधर है, ढूंढो। वो सारे पता नहीं कहाँ, मैं नींद में पड़ा था। वो मुझे लेके 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए कि मैं परेशान किया। फिर जब वो हमारे मियाँ चन्नू में डी चौक है, तो वहां आए, फिर मिठाई ला के खुआई। परेशान हुए भी, मैंने बच्चे को मारा है, मिठाई खुआई, बड़ी खुशी भी, यार कोई बात नहीं। तो बाप ये होता है कि उसकी मोहब्बत, अगर वो मारता है चूमता है तो उसके बाद बच्चे को मनाता भी है। कुछ भी करो, जो भी उसकी पसंद की चीज है, फिर कहता है यार ये ले लो, लेकिन अब गुस्सा थूक दो। डर नहीं है तीरगी का कभी। बिल्कुल सही बात है। कभी हमें किसी चीज का बाप साथ हो तो फिर रोशनी अंधेरे का हमें डर नहीं, साथ मेरे एक आफ्ताब है। बिल्कुल वो आफ्ताब जो हर वक्त बच्चों के लिए रोशनी पैदा करता रहता, कुछ भी हो कैसे भी हो, दिन रात वो एक करके बच्चों के लिए उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के लिए करता है। उसके जैसा कोई नहीं है यहाँ। बिल्कुल सर। जब बच्चा अभी छोटा होता है, थोड़ी होश संभालता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर बाप उसके लिए हीरो होता है। वाकई मेरा बाप मेरे लिए हीरो है, क्योंकि उसके वो देखता है कि दिन रात मेरा बाप मेरे लिए मेहनत भी करता है और मुझे किसी चीज की जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरा करता है। उसके जैसा कोई नहीं है यहाँ दुनिया भर में, वो या नाब है, कोई भी नायाब है। कोई भी बच्चे के लिए बाप तो सब बच्चों के ऐसे ही, जो कुछ भी सोतरा साहब ने लिखा है, बिल्कुल वो माँ बाप सबके लिए, बच्चों के लिए वो नायाब हीरे होते हैं, हीरो होते हैं। मुझ पे भी करता है कुर्बान जान वो। बिल्कुल हर बाप अपने बच्चों पे जान कुर्बान करता है, उसको प्यार ही बेहिसाब है। बिल्कुल बाप को वाकई प्यार बहुत बेहिसाब अपनी औलाद से होता है, क्योंकि उसके
उसको पता है कि मेरी औलाद है। एक बात मैं कहूंगा कि मैं अक्सर एक बात करता हूं कि यार ये मुझे नहीं बात समझे कि ठीक है, माँ के पेट से पैदा हुआ, उसने तो सिर्फ 9 महीने अपने पेट में रखा, और बच्चा जब पैदा होता उसके पढ़ने तक, जवान होने तक, शादी होने तक माँ बाप दिन रात मेहनत करता है और उसकी इतनी कदर नहीं की जाती। ये क्या बात? प्यार तो वाकई माँ का प्यार बाप से बहुत बड़ा प्यार, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ बच्चा पैदा करती है बाप की वजह से, तो इसलिए बाप की कदर भी उसी तरह ही, बल्कि उससे मैं समझता हूँ ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मोना नदीम कराची से एक पोस्ट है, किसी भी बड़े दरवेश से ज्यादा ताकतवर दुआ आपके वालिद और वालदा की है। हम उनको नजरअंदाज करके किसी पीर बाबा, किसी मखदूम को तलाश करते करते सारी जिंदगी गारत कर देते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा जो डॉक्टर है बाप है, पीर बाप है। कोई भी जिससे बड़ा कोई भी आपके लिए, तो हम धागे दवीजों या पीरों के दरबारों पर जाके कि मेरे बच्चे, ये मैं समझता बिल्कुल ये तो बेईमानी, या जिनका ईमान मजबूत नहीं है वो ऐसा करते हैं कि जब आपके घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो आप उनसे कहें कि हमारे लिए दुआ करें। तो वो दुआ मेरे ख्याल किसी भी पीर से, बाबा से, किसी से, वो सबसे बड़ी कामयाब दुआ है। और इसलिए हमें पीरों फकीरों के, आजकल के तो पीर फकीर जो हैं वो जानते ही हैं कैसे, आजकल तो हर चीज पैसे की है, चाहे कुछ भी हो, वो कदर वाली बात नहीं रही। जीम फे गौरी के 2-3 शेर हैं। जब बाप किसी की अब्दी नींद सोता है, जब बाप किसी की अब्दी नींद सोता है, रातों को चांद अबर की चादर में रोता है। वही बाप का चांद, जिसको बाप चांद और सितारों से मिसालें देता है, वही बेटा पर चादर लेके गम के मारे रात दिन रोता है। कि मैंने देखा है कि कई बच्चे जो माँ बाप की अपनी जिंदगी में इज्जत नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं फिर उनकी कब्रों पे जाकर दिए जलाते हैं, फिर उनको याद आती, कब्र पे जाकर रोते हैं कि मेरा बाप वाकई मेरे लिए बहुत कुछ, लेकिन वो उसकी जिंदगी में इतना हक अदा नहीं कर दे जितना कि उनको करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके नजदीक हैं, दूर हैं, या अच्छे हालात है, तो माँ बाप गरीब भी क्यों ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि गांव में लोग जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वो अपनी जमीनें, गहने, सब कुछ रख कर बच्चों के हिस्से, हॉस्टल में है, कॉलेज में, उस वक्त कॉलेज, अब तो हर शहर में कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उस वक्त तो दूर दूर लाहौर में, या जैसे आम बच्चे पढ़ते थे खुशपुर में हॉस्टल था, लेकिन अब तो बहुत सारे हॉस्टल खुल गए हैं। तो इस वजह से वो बच्चों को कैसे तरबियत करते थे, इसलिए वो जब चले जाते हैं तो फिर पता चलता है। उसके बाद हम देखे दें जितनी मर्जी मेमोरियल सर्विस करें, अगर हमने उनकी जिंदगी में उनको नहीं खुश रखा तो वो बेकार है। बाद में सारी बातें करना, कब्र पे रोना जाकर, या देगे देना, या मेरा बाप ये था, क्योंकि लोग सबसे बड़ी किताब है वो देखते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते कि बच्चे माँ बाप के लिए क्या करते हैं। सूरज भर आ सुबह सफर के हसार में, हर शाम खेत में लहू के आंसू बोता है। वो बिल्कुल बाप वही जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके, वो हर शाम खेत में, अगर जिम्मेदारी के हवाले से ले, मजदूरी के हवाले से जो खेती बाड़ी करते, तो वो हर शाम अपना लहू वहां उस खेत में बहाता, किस लिए? वो अपने बच्चों के लिए। मुझे माफ करना अगर मैं कोई तशरीह गलत कर दूं, मैं हर वक्त तलफ़्फ़ुज़ के और कई बातों से गलत कर जाता हूं, तो इसलिए माफ करना गौरी साहब। अजब हुआ लोगों ने खुदा सजा लिए हैं, अजब हुआ है लोगों ने खुदा सजा लिए हैं। खुदा तो दिल में रहता है,
नजर भी वो नहीं आता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आजकल वाकई हर घर में खुदा सजा लिए, गिरजों की कमी नहीं रह गई। ये वही बात मैं कहूंगा कि हर घर में यही कोशिश करते हैं कि 10-12 बंदे इकट्ठे कर लो, पादरी रख लो, ताकि खुदा हमारे घर में रहे। तो मैं यही कहूंगा कि इसी वास्ते गौरी साहब ने लिखा है, जब हुआ है लोगों ने खुदा सजा लिए हैं, खुदा दिल में रहता है, नजर भी वो नहीं आता। बिल्कुल, खुदा तो हमारे दिल में है। वो खुदा जिसने हमारे नथनों में सांस फूकी, अपना रूप होगा, तो फिर वो तो हमारे दिल में मौजूद है। तो हम दूसरे खुदा क्यों सजाते हैं? क्यों हम इधर उधर के बातें करते हैं? कि लेकिन हमारा जो मसीही ईमान है वो तो यही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपाक, और यही हमारा ईमान है। और अगर हम इसी बात को हम दिन रात ये कहते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपाक, तो फिर तो खुदा हमारे अंदर है, जिसको रोज पुकारते हैं। तो फिर हमने दूसरे खुदाओं के पीछे जाने के लिए या दूसरे बंदों को कहने के लिए मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए ये मौत से सिर्फ, मेरा ईमान है कि मौत से सिर्फ खुदा यीशु मसीह करता है, खुदा करता है, क्योंकि जिंदगी में उसने मौत से की है। मुझे नहीं पता, आजकल तो हर आदमी जी मौत जाती जो है बशारती है जी, पता नहीं क्या वो फ्लायर डालते रहते हैं फेसबुक पर। तो मैं नहीं मानता इस बात को। मौत सिर्फ करता है तो खुदा का आज भी करता है। अगर हम सच्चे दिल से, हमारा पुख्ता ईमान है, हम दूसरे खुदाओं को मानना छोड़ दें, पीरों फकीरों को छोड़ दें, सिर्फ अपने ईमान मजबूत रखें, तो खुदा हमारे साथ मौजूद करता है। एक बहुत अच्छी पोस्ट है, दीन और दुनिया वालिदैन शायद बेटियों से इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बाप बेटी से ज्यादा प्यार करता है कि ना जाने उनकी आइंदा जिंदगी में इतना प्यार, लाड और मान मेरे मयसर आ भी सकेगा कि नहीं। जिस शख्स में अपने हीरे सी बेटी दे रहे हो, जिस शख्स को अपने हीरे सी बेटी दे रहे हो, वो उसकी कदर कर सकेगा कि नहीं? क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि ब्याही बेटियों के दुख बाबल की दहलीज से अंदर बैठी बेटियों से कहीं ज्यादा दिल शिकन और असाब तोड़ होते हैं, जो अच्छे खासे वालिदैन को रेत की भुरभुरी दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस करते चले जाते हैं। और यही वजह है कि बेटी के पैदा होते ही इसको दी जाने वाली तमाम दुआएं नसीबों के अच्छे होने के लिए दुआ सर फरिश्त हमेशा रहती है। बिल्कुल ठीक बात। जब बेटी होती है तो पुराने जमाने में तो चूंकि गांव में वो पग बांधते थे तो वो शमला, लेकिन एक बात करते थे कि अब मैं बेटी का बाप हूं, अब मैं इतना अकड़ शकड़ ये वाली बात मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अब क्योंकि बेटी को इतना इज्जत दी जाती थी और आज भी बेटी को वो मानते हैं माँ बाप। क्योंकि परेशानी सिर्फ ये होती कि हम जब दूसरे को देते हैं तो फिर परेशान होती कि हमको उसको खुश रखेंगे कि नहीं। और ये आप आज दिन देखते हैं कि हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ क्या कुछ होता है। लेकिन एक बहुत अजीब बात है कि हम बेटी लेते हैं और जहेज का जो वो मुतालबा करते हैं, लेकिन एक बात है कि जिसने बेटी दे दी, अपने दिल का जिगर का टुकड़ा निकाल के आपको दे दिया, तो आप जहेज की बात करते हैं। आज तो ये दौर आके है और जहेज के ना आने की वजह से बहू बेटियों को चला देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, क्या कुछ नहीं हमारे मुआशरे में होता। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादतियां हम करते हैं। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि माँ बाप जो अपनी बेटी को एक रानी, एक हीरे की तरह रखते हैं, और जब वो किसी को देते तो फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं वो हमारी बेटी को जैसे हमने प्यार दे दिया तो हम उसी तरह हम भी आगे प्यार वो देंगे कि नहीं देंगे।
तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है। उसके बाद रोज स्मिथ आखिरी 2 बातें हैं। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर, फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। मैं इसका ये तशरीह करूंगा कि जब माँ बाप अकेले रह जाते हैं, बहुत सारी ज्यादतियां भी होती हैं, तो फिर वो सब्र की मंजिल को, सब्र के अलावा कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते शायद सिवाय दुआ के, सिवाय सब्र के। तो फिर वो सब्र की जितनी देर उनकी जिंदगी इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रहते होती है, फिर वो सब्र का सफर ही करते रहते हैं। और इतना सफर वो कहता करे कि रास्ते भी हैरान हो जाते हैं कि इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त। तो ये बात मैं समझूंगा कि यही है कि रास्ते भी हैरान हो जाते हैं। आखिरी शेर, बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी। मैं ये बाप होते हुए सब बापों की तरफ से अपने औलादों के लिए बोलता हूं, ये बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछो आखन रब दी मर्जी। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂ, तो फिर जदों मर जाने, वो तो साडी एक रस्म है। कोई भी मर जाए, रिश्तेदार अजीज गांव में, कम्युनिटी में हम जाते हैं, तो आखिरी लफ्ज तो यही होते हैं कि खुदा की मर्जी। लेकिन अगर बाप मर जाता है, बाप चला जाता है, तो फिर अगर असी करिए कि सारी उम्र उन्होंने रोड़ रल के तो आखिर च यही करिए कि खुदा की मर्जी, तो वो ठीक गल नहीं। बाप, अगर आज मैं बाप हूं, हम सब बाप हैं, दादे हैं, तो हमें तवक्को भी होती। अब बच्चा जब छोटा होता है, हर बाप की सोच होती कि जब ये बड़ा होगा जरूर मेरा नाम रोशन करेगा, जरूर मेरी खिदमत करेगा, अपनी माँ की खिदमत करेगा, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है, हालात ऐसे आ जाते हैं, ये क्या वजह होती कि वो माँ बाप की जो सोच, जो दुआएं हैं, वो कई बार बच्चे पूरे नहीं करते। लेकिन फिर भी बाप एक ऐसी चीज है, माँ तो खैर दुआ करती है, लेकिन बाप कभी भी अपना जो हाथ है वो बच्चों के ऊपर ही रखता है, हर वक्त दुआ ही करता है खुदा बाप से, खुदा बाप जी मेरे बच्चों के ऊपर अपना दाना हाथ मौजूद रखना, हर बुरे हाथ से, हर दुख तकलीफ से, बीमारी से उन्हें बचा कर रखना। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू। काशिफ यूसुफ और अपना पास्टर यूनस फ्रांसिस साहब मेरे शो को देख रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। हम जितने भी बाप हैं, दादे हैं, खुदा आप सबको बहुत बहुत लंबी उम्र अता करे। फादर डे तो संडे को है, लेकिन चूंकि काफी जो फादर डे का चीजें आ रही हैं शायरी से और भी पोस्ट, तो मैंने कहा कि आज शुरू कर देता हूँ फादर डे। और एक और बात में शुक्रिया अदा करना था सबका, क्योंकि कल जो मैंने शो किया, बड़ी देर के बाद मुझे काफी सारे कमेंट्स मिले। नहीं तो मैं सोचता था कि मेरे दोस्त अहबाब व्यूअर्स भूल गए हैं मुझे अभी कमेंट्स, लेकिन फिर भी एक बात से मैं खुश हूँ कि मुझे कमेंट्स मिले ना मिले, लेकिन मेरा शो बकायदा जो है वो देखा जाता है, उनकी गिनती में देखता रहता हूँ। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। जो भी बाप दादे बीमार हैं, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और हम जो ठीक सेहतमंद हैं, खुदा हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। हमारे बच्चों के बच्चों को भी खुदा हमारा साया उनके सिरों पर मौजूद रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।